आपका सत्संग श्रवण करने का तरीका। कहीं ना कहीं आप संस्कारवान हैं, इसलिए आप संस्कारों में डूबे हुए हैं और ये आपको सीख देता है। इस व्यक्ति ने शहर में जाकर अपने धन का दिखावा कर दिया। धन का दिखावा करा तो मित्रों की दृष्टि पड़ गई और मित्रों ने उसके धन को निचोड़ना प्रारंभ कर दिया। होटल में जाना, मदिरा पीना, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, जुआ, सब गलत काम करना प्रारंभ करा। सब गलत काम कर रहे। अब धीरे धीरे बर्बाद हो गए। बर्बाद होने के बाद में मन में आया कि अब मैं कहाँ जाऊं। मित्रों के पास जाकर कहा कि मुझे 5,000 रुपये उधार दे दो, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं 5,000 रुपये में ये सब बिजली का बिल वगैरह जमा करने के बाद मैं अपने घर चले जाऊंगा, अपने पिताजी से मिल लूंगा, मैं तुम्हारा 5,000 भी चुका दूंगा। पर जो 5 लाख रुपए जीम गए, निचोड़ गए, वो 5,000 भी नहीं दे पाए। और वो मन में सोचने लगा कि अब मैं घर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, मेरे पिताजी कहेंगे सब बर्बाद कर कर आ गया। फिर भी गया। गाड़ी के पैसे नहीं है, टैक्सी के पैसे नहीं है, पैदल गया। पिताजी खेत पर काम कर रहे थे। पिताजी ने बेटे को देखा, बेटे की आंख में आंसू थे। बाप ने अपने हाथ फैलाए, बेटे को गले से लगा लिया। जिस बेटे ने अपना जायदाद का हिस्सा मांगा था, जिस बेटे ने संपूर्ण प्रॉपर्टी मांग ली थी, जिस बेटे ने प्रॉपर्टी, धन, दौलत सब मांगा और सब नाश कर दिया, उसके बाद भी पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि वो पिता है। उसी तरह जन्म लेने के बाद हमने अपना पूरा जीवन परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में समाप्त कर दिया। आखिरी में हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो भी वो परमात्मा आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। मनुष्य पाप कर्म करते करते नहीं थकता, और वो परमेश्वर, वो परमात्मा, मेरा शिव बाबा, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभू माफ करते नहीं थकता है। वो दे रहा है, कर रहा है और नित्य प्रति कर रहा है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, ये सब उसके हाथ में। आप कितना कर रहे हो, आप कितना स्मरण कर रहे हो, आप कितना कीर्तन कर रहे हो, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हो, ये उसके हाथ में। वो सबसे परे है। आज कथा का 7वां दिन है, विदाई का क्षण है। शिव महापुराण भी यहाँ से चली जाएगी, आप भी अपने घर चले जाएंगे। हम भी यहाँ से कोटेश्वर के लिए, पहले आप लोग बहुत गाया करते थे कि पहला संदेशा हमारा ससुर जी का आया, फिर कहे या डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। फिर दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया तो कहा ये मुछंदर के साथ भी नहीं जाऊंगी। फिर आखिरी संदेशा पिया जी का आया तो नंगे पैर दौड़ी चली जाऊंगी। ये गीत आप हमेशा गुनगुनाते रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है यही गीत हमारी जिंदगी में अटका हुआ है। जब आपने अगर शिव की भक्ति करी है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, एलईडी, यदि शिव भक्ति में डूबे हो,
शंकर के भगवान के भजन में डूबे हो, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, सेवा में डूबे हो, कहीं ना कहीं संत, साधु, गुरुजन, गौ माता, माता पिता आदि की सेवा में डूबे हुए हो, तो चिंता मत करना। आखिरी में अगर यमदूत बंदी बनाने भी आ जाएं तो कह देना हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। चित्रगुप्त महाराज भी आए और कहे कि हमारे साथ चलना होगा, तो मना कर देना। आखिरी में अगर जाऊंगी तो वो कैलाश अधिपति के साथ जाऊंगी, बाकी के किसी के साथ। हिंदू है ये परमात्मा का चरण। जितनी घड़ी, जितने पल, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास परमात्मा ने एक एक गिन गिन कर आपको दी है कि इसमें आप भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, पर कोई नहीं करता। हम तुम्हारी बात क्यों करें, हम खुद भी इतना नहीं करते, तो दूसरे के लिए कहना क्या। प्रत्येक श्वास 21,600 श्वास। क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में राम जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में कृष्ण जप लेता है? क्या मनुष्य प्रत्येक श्वास में शिव का नाम जप लेता है? नहीं नहीं नहीं। अगर हम कह दें कि हम जपते हैं तो यह गलत बात है, नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। हां, थोड़ा जपा पर उस परमात्मा के लिए जपा, उस परमात्मा को पाने के लिए जपा। जैसे आप में से कितने लोग हैं जो रोज रोटी खाते हैं, रोज भोजन करते हैं? सभी करते हो ना? करते हो ना? कितना भोजन करते हो? दिन भर में कम से कम अंदाजा लगाना कि सवेरे के समय तुम लगभग 150 से 200 ग्राम भोजन करते हो। सब्जी, चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, अचार, पापड़, सलाद, सवेरे का नाश्ता, चाय आदि का अधिक सारा अंदाजा लगा लो। अगर पूरा अंदाजा लगाओगे तो 100-200 ग्राम प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है। प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम भोजन हर मनुष्य करता है। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अब ईमानदारी से बोलना, वो 200 ग्राम तुमने जो भोजन ग्रहण करा, वो 200 ग्राम क्या तुम्हारे पेट में रहा? अरे बोलो जम के, नहीं रहा। वो 200 ग्राम पेट में नहीं रहा, पाचन क्रिया के द्वारा पचने के बाद वो मल के द्वारा निकल गया। अब 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून की बनती है। कितनी बूंद बनी है? 20 बूंद खून की बनी। और वो 20 बूंद खून की बनने के बाद वो 20 बूंद खून की तुम्हारे काम की नहीं है। केवल 20 बूंद की एक बूंद ताकत शरीर को मिलती है। वो एक बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। जरा विचार करिएगा, 7 दिन की कथा तुम्हारे भीतर रहे ना रहे, 7 दिन तुमने जो 3-3 घंटे कथा सुनी, वो 21 घंटे की कथा तुम्हारे अंदर रहे ना रहे, क्योंकि बाकी की तो सब निकल जाती है, पर 7 दिन की कथा में से अगर एक बूंद भी, 1 मिनट की भी कथा आपके अंदर उतर गई तो महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। 1 बूंद, बहुत ज्यादा नहीं। 200 ग्राम भोजन खाया जरूर है, पर सब निकल गया है महाराज। 20 बूंद बचा, 20 बूंद में से भी 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती रहती है। 20 बूंद में से 1 बूंद ताकत हमारे शरीर को चलाती है। उसी तरह 1 मिनट का किया गया भजन, संकीर्तन, सत्संग, शिव नाम, भगवान का भजन, वो हमारे जीवन को परमात्मा तक चला। वो मूल नहीं है। कई लोग कह देते हैं गुरुजी मैं तो सवेरे 9 बजे पूजन करने बैठती हूं
कम से कम 11-12 बजे तक पूजन करती है। हमने कहा इतनी देर तक पूजन में क्या क्या करती हो? अरे गुरुजी राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ, गीता जी का पाठ करती हूँ, भागवत जी का पाठ करती हूँ, फिर इसके बाद मैं माला लेकर बैठती हूँ, फिर माला जपती रहती हूँ। एक माला राम जी की करी, एक कृष्ण जी की करी, एक शंकर जी की करी, एक हनुमान जी की करी, एक इनकी करी, एक उनकी करी, इसके बाद गुरु मंत्र की करी, फिर उसके बाद में मैं फिर भगवान को दिया लगाती हूँ, फिर भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर बस इसी करते 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 सुबह 9 बजे से 11 बज जाती है। पूजन में टाइम तो लगता है ना। हमने कहा पर एक बात समझ में नहीं आती, मैं 9 बजे से 11-12 बजे तक पूजन करती हूँ, उसके बाद भी परमात्मा मुझे मिलता क्यों नहीं है? उसके बाद भी मेरे भीतर शांति आती क्यों नहीं? मेरे हृदय में, मेरे चित्त में एकांतता आती क्यों नहीं है? हमने कहा जी पहले के संबंध में और आज के संबंध में अंतर होता है। पहले का जो संबंध होता था, लड़का लड़की को, केवल लड़की चाय की ट्रे लेकर आती थी, रखती थी, उतनी देर में लड़की लड़के को, लड़का लड़की को देख लेता था और संबंध पक्का हो जाता था। वो 7 जन्म तक चलता था। आज के ज़माने में जैसे तुम 9 बजे से 11 बजे तक पूजन कर रहे हो, उसी तरह आज का संबंध होता है। लड़का लड़की को दिखाया जाता है, होटल में बिठाकर 2 घंटे बात कराई जाती है, फिर पक्का हो जाता है रिश्ता। रात को 2-2, 3-3 बजे तक बात में लगे रहते हैं। 4 साल शादी टिकती है और उसके बाद तलाक हो जाता है। पहले का जो संबंध हुआ था, उस संबंध में केवल 1 मिनट के लिए निगाह मिली थी, संबंध पक्का हो गया था, 7 जन्म तक चला था। कोई अदालत नहीं गया, कोई तलाक नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। और आज के ज़माने में इतना दिखाया, घंटों तक बिठाया, बातचीत कराई, सब कुछ हुआ, रात रात भर बात करी, उसके बाद भी संबंध अदालत में पहुंच गया। बस यही शिव पुराण कहती है, ये जरूरी नहीं कि तुम 4 घंटे तक मंदिर में बैठो, ये जरूरी नहीं कि तुम 2 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक शिवालय में बैठे रहें, ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे तक साधना में बैठे रहें, तब साधना में लीन रहें। शिव पुराण कहती है, एक क्षण का भी अगर प्रेम से, आनंद से, हृदय से 1 मिनट का भी अगर भगवान से मिलन हो जाए और वो सही हो जाए, तो समझ लो कि रिश्ता पक्का हो। 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल, 1 घड़ी, ज्यादा नहीं, बहुत उतना। तुलसी बाबा जी तो कहते हैं आधी में पुनी आज, बहुत उतना। कल कम से कम 7 से 8 लाख लोग, 8 लाख भक्त इस ग्रेटर नोएडा की कथा में थे। 3 बार पर्चे आए, 2 से 3 बार पर्चे भेजे गए, जजमान ने भी भेजे, बाहर से भी पर्चे आए कि पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरे ग्राउंड भरे हुए हैं, रोड भरी हुई है, जनता रोडों पर बैठी हुई है, दरवाज़ा 1 नंबर गेट का द्वार तोड़ दिया गया है, जनता बैरिगेटों पर चढ़ गई है, दीवालों पर चढ़ गई है, बिल्डिंगों पर चढ़ गई है। 3 बजे के करीब में पर्चा आया कि कथा को विराम दे दिया जाए, पर कथा लगातार चलती रही। प्रशासन ने भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुला ली और पूरे कार्य को संभाल कर कथा को आगे बढ़ाते रहे। मैं उत्तर प्रदेश, अब ये शंकर की भक्ति है, ये और कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की जो विश्वास है। यहां मिलता क्या है? केवल भरोसा, केवल विश्वास, और कुछ नहीं मिलेगा। यहां कुछ नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा तो विश्वास। और वो विश्वास कैसा? शिव के चरणारविंद का विश्वास कि हमें कहीं नहीं जाना, उसके चरणों में रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। डोलना नहीं है, हमको उस परमात्मा के चरणारविंद में रहना है। भक्ति आप लोग
चावल दाल बनाते हो? अरे बोलो तो, दाल बनाते हो, चावल बनाते हो, तो चावल को धोते हो कि नहीं धोते हो? जम के तो बोलो, धोते हो। चावल को अच्छे से बन जाती है। उसी तरह परमात्मा भी 7 दिन की कथा में आपको धो लेता है, धोने के बाद अपना बना लेता है, धोता है। कैसे धोएगा? कथा में जाओगे, जगह नहीं मिलेगी, पीछे बैठना पड़ेगा, यहाँ वहाँ बैठना पड़ेगा, कहीं आवाज नहीं आ रही होगी, कहीं एलईडियाँ बंद हो जाती है, कहीं कोई बगल वाली पाँव रख के बैठी है, कहीं कोई नाचते नाचते पाँव धर दिया, कोई पूरा ही भजन दे के बैठा है? तो ये भगवान पूरा मथ लेता है, और मथने के बाद में वो कहते हैं ना, छाछ को खूब मथने के बाद माखन निकलता है। उसी तरह जब तुम पूरी कथा में मथा जाते हो, इधर से पानी गिर रहा, उधर से कोई लात रख के निकल रहा, और बगल वाली फ्रूटी पी रही, और बड़ा विचित्र, इधर पास वाली बैठी तो टॉफी छील के तुरंत बैठ गई। अब इधर से छोरा छोरी रो रिया। शिव जी की कथा कह रही है, आपका विश्वास दृढ़ हो। वो देव, अधिदेव, महादेव आपके लिए बाहें फैलाकर खड़ा है, बाहें फैलाकर खड़ा है। बस आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा भगवान शिव सारी निधियां प्रदान करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शिव जी के द्वारा षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। गंगा जी के जल से 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया। गांवों ने 6 को 1 कर दिया, तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। तारकासुर जो बड़ा उपद्रवी था, जिसने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करा, देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ करा, तो सारे देव, नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव के पास में भेजा, और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करी। ब्रह्मदेव से कहा कि ये तारकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, इस तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, ये बड़ा उपद्रव कर रहा है। कहा, ब्रह्म जी बोले कि एक काम करते हैं, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास में चलते हैं और देवाधिदेव महादेव से चलकर प्रार्थना करते हैं। सब पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, जाकर निवेदन करा, बाबा